हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप जानते हैं हम अपने एनके स्मार्ट क्लास से पढ़ते हैं बीएससी के लिए मैथमेटिक्स, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी मैथमेटिकल मेथड चल रही थी। ऐसा हुआ काफी टाइम से 1 मंथ करीब हो चुका है, वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आप सबके कमेंट आ रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे, सर क्या हुआ, आप लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। भाई कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। काफी कुछ मतलब होता है ना, आप जानते हैं सभी हमारे साथ, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हम नहीं चाहते। बट आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, लैप्लास इनवर्स ज्ञात कीजिए p² - 2p + 3 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर इनटू p + 1। अब देखिए, ये अगर ये नॉर्मल सिंपल फॉर्म होती तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट्स, है ना। इस फॉर्मूला लगाकर a + b का होल स्क्वायर या प्लस b का होल क्यूब। बट ये आपने पार्शियल फॉर्म पढ़ी होगी 12th वगैरह में, तो हम यहाँ पे पार्शियल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपने सारी फॉर्म तो पढ़ रखी होंगी, पहली 12th में आपने पढ़ी थी। तो देखिए लैप्लास सॉरी, पहले इस फॉर्म को तोड़ लेंगे सॉल्व करने के लिए। मैं फॉर्म लिख के आपको तोड़ के दिखा देता हूं। p² - 2p + 3 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर p + 1। ये किस प्रकार को टूट जाएगी स्टूडेंट, a अपॉन, पहले एक बार लिख लो p + 1, सॉरी p - 1, ठीक है, खाली p - 1 ले लीजिए एक बार, प्लस b अपॉन, अब ये क्या है स्क्वायर में है तो p - 1 का होल स्क्वायर ले लीजिए, और c अपॉन क्या है लास्ट में p + 1। यानी एक बार p - 1 ले लीजिए, एक बार p - 1 का होल स्क्वायर ले लीजिए और एक p + 1। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये आप जानते हैं सारी फॉर्म्स हैं। जब आपका ये फंक्शन इस वर्ग की फॉर्म का हो, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 का, तभी इस वाली फॉर्म में ये आपका पाई पार्शियल फ्रैक्शन टूटता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर ए मान लीजिए। ठीक, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे p² - 2p + 3 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट p + 1। यहां तो अभी मैंने कुछ नहीं करा। अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखो मैं आपको गड़बड़ हो जाएगी यहाँ थोड़ा। जैसे 2, 3, 4 का लेते हैं, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 3 4, 2 एकम 2, अब 3 से तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आता है। अब इसी प्रकार मैं आपका इसका एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो जिसमें p - 1, p - 1 का होल स्क्वायर और p + 1। तो p - 1 से कट जाएगा, p - 1 एकम 1, p - 2 का होल स्क्वायर, यानी एक p - 1 से भाग देंगे तो एक p - 1 कट जाएगा, एक बचेगा p + 1। इस प्रकार यहाँ p - 1 से फिर कट जाएगा, यहाँ p + 1 बचेगा। अब यहाँ p + 1 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा p - 1 * p - 1, p - 1 का होल स्क्वायर और एक यह बचा p + 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम सर बोलेंगे सर ये इसमें तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या करा हमने समझ में नहीं आया। अब देखिए एलसीएम क्या आया, p - 1 का होल स्क्वायर और p + 1। अब यहाँ p - 1 तो है, तो जब इसे भाग करते हैं इसमें तो यहाँ क्या बचेगा p - 1 इनटू p + 1। तो a में किससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, p - 1 इनटू p + 1 से प्लस b। अब इस वाली फॉर्म p - 1 का होल स्क्वायर से जब इस टर्म को भाग करेंगे तो p - 1 का होल स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ p + 1। तो अब p + 1 से हम क्या करेंगे, b में मल्टीप्लिकेशन प्लस c। अब यहाँ पे p + 1 तो है, तो p + 1 से p + 1 खत्म। तो हम क्या करेंगे, p - 1 का होल स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब
इसे सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले एक बार कंडीशन लिख लीजिए, पुट या पुटिंग a इक्वल टू 1। एक बार क्या कीजिए, a बराबर 1 रख लीजिए, तब क्या मिलेगा देखिए ये वाली फॉर्म। और हाँ अभी रुकिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये नीचे टर्म है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इक्वल टू ए पी माइनस 1 पी प्लस 1 प्लस बी पी प्लस 1 प्लस सी पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन बी मान लीजिए। अब यहां से हमें एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, तो नंबर 1 ए बराबर कुछ रख लीजिए, एक बार सॉरी पी बराबर कुछ रख लीजिए, पुटिंग पी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बी, ठीक रख लीजिए। जब आप p बराबर 1 रखेंगे स्टूडेंट, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 की मल्टीप्लाई से 1 में तो 2 प्लस 3। अब बताइए 3 और 1 4 और 4 में से 2 गए तो आपके कितना बचेगा, सीधे 2 लिख देता हूं, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 तो बचा। अब p यहां रखा तो p में 1 रखेंगे ना, 1 में से बन गया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई से इस पूरे टर्म में करेंगे तो क्या बचेगा, यहां 0 बचेगा। 1 1 और 1 2, 2 की मल्टीप्लाई से b में 2b प्लस 1 में से बन गया 0, तो ये भी टर्म क्या हो गया 0। यहां से देखिए अब 2 इक्वल टू 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहां से b बराबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, b बराबर 1, ठीक है। इतना आप पहले नोट कीजिए। हमने एक बार क्या रखा 1, जिससे b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, अगर यही कर लेता हूं, मैंने सिर्फ यहां से क्वेश्चन मिटा रहा, बाकी क्वेश्चन वही है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक बार हम क्या रख लें, p बराबर -1 रख लीजिए, ठीक। तब क्या बचेगा, यहां से देख लेते हैं, देखिए -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और -1 की 2 करेंगे तो प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू -1। यहां देखिए -1 p की जगह -1 रखेंगे तो -1 और +1 0, यानी पूरा टर्म 0। यहां -1 रखेंगे तो पूरा टर्म 0। अब -1 और -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, यानी 4c 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 4c इक्वल टू 6। 4 को क्या ले जाइए अपॉन में, 2 3 6 2 दूनी 4, तो c की वैल्यू कितनी आई यहां से, c इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट c की वैल्यू कितनी है, 3/2। अब एक बार हमने b की निकाल ली, c की निकाल ली, यहां सॉल्व करने के बाद आप यहां लिखेंगे थर्ड। अब क्या रखें, हमने 1 रख लिया, -1 रख लिया, 2 रख लें, रख लो भाई, p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन b, कैपिटल B है भाई, ठीक है। 2 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0, तो यहाँ कितना बचा 3, ठीक। 2 में से 1 गया 1 और 1 से a में मल्टीप्लिकेशन गई, a बचा, 2 और 1 3, तो 3a, b 2 और 1 3, तो 3। एक मिनट, हमने क्या रख रखे हैं 2 तो रख रहे हैं,
हाँ ठीक है, यह कैसे बचेगा 3b। अब 2 रख रहे हैं, 2 में से हट गया, 1 बचा और 1 का स्क्वायर 1, तो c। हमारे पास bc की वैल्यू है वो है, आप लगा सकते हैं, तो 3a। b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 1 और c की 3/2। अब क्या करो, देखो यहाँ आगे सॉल्व कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या 3a प्लस 3 बन जा 3 प्लस 3/2। अब मैं अगर इस 3 को और 3/2 को जल्दी आऊं तो भाई ये 3 प्लस का है, ये जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो 3 माइनस का हो जाएगा, 3 में 3 गया 0। अब ये 3/2 लेफ्ट राइट साइड में प्लस का, और जब राइट में लगेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 3/2 इक्वल टू 3a। इस 3 को अपॉन में लिए माइनस 3/2 मल्टीप्लिकेशन 3a, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, कैसा बचा माइनस का 1। ठीक है, क्या बचा -1/2 इक्वल टू a, यानी आपका a की वैल्यू क्या बची यहां से a इक्वल टू -1/2, इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन वैल्यूज को ध्यान से देख लीजिए। a की वैल्यू आपकी -1/2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3/2। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर a में लिखेंगे, आप इतना नोट कीजिए। अब आप देख रहे हैं ये नोट नहीं करना है, मैंने सिर्फ बताने के लिए लिख दिया कि हमारी इक्वेशन a ये वाली है और ये हमारे पे abc की वैल्यू है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अब आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग the values of a, b and c in इक्वेशन a, यानी हम a b c की वैल्यू क्या रखेंगे इक्वेशन a में। अब मैंने लिखने के लिए मतलब व्हाइट बोर्ड पे आपकी कॉपी में तो लिख दिया है, बट यहाँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसका फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते साथ में लैप्लास भी निकालेंगे। ठीक है, तो लैप्लास लगा देते हैं, साथ में वैल्यू पुट करेंगे लैप्लास लगाएंगे। p² - 2p + 3 p - 1 का होल स्क्वायर प्लस p + 1 इंटू p + 1 है, सॉरी इंटू p + 1 है, लैप्लास इनवर्स। a की वैल्यू -1/2 -1/2 है स्टूडेंट्स, तो -1/2 आप कहाँ बाहर ले सकते हैं, -1/2 लैप्लास इनवर्स 1/p - 1, फिर प्लस लैप्लास इनवर्स b की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए, लिखिए मत लिखिए कोई बात नहीं है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/p - 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 3/2 बाहर ले लीजिए, लैप्लास इनवर्स। एक एक बात क्लियर कराऊंगा, 1/p + 1। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज तो नोट हो गई, मैंने सिर्फ वैल्यूज दिखाने के लिए कि ये वैल्यूज है इसलिए लिखी थी, इसे अब हम मिटा देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है या क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बट यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे, एक एक स्टेप क्लियर कराऊंगा, ये नहीं फारसी फालतू है। देखिए ये तो आपकी साइट ऐसी चलती रहेगी, इसे बार बार मत लिखिए, हम बाद में लिख लेंगे। -1/2 p - 1/p - a का क्या होता है, e की पावर 18। a क्या होता है यहाँ जो वैल्यू होती है। अब देखिए ये 1/p - a की वैल्यू 1 है तो e की पावर 1t यानी e की पावर t ये हो जाएगा इसका लैप्लास इनवर्स। इसी प्रकार 1/, इसका पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे थ्योरम का प्रयोग करेंगे, इसे p² बनाएंगे, तब p² बनाएंगे तो फॉर्म लगती है ना लगती है, तो प्लस यहाँ पे आपकी फॉर्म लग जाएगी तो बन जाएगा e की पावर t, है ना, e की पावर
टी 1/p-a को a करते हैं तो e की पावर t में कन्वर्ट होता है। मैंने आपकी थ्योरम लगाई थी ना, लगाई थी, बता दीजिए अभी पिछले क्वेश्चंस में। आते क्या हुआ, अब हमने आते हो p-1 का होल स्क्वायर है। अगर सिर्फ ये p-1 होता तो p-a की फॉर्म से सॉल्व हो जाता, बट ये स्क्वायर है, इसे सिंपली p-a को p में कन्वर्ट कर दिया तो ये फॉर्म आ गई। मैंने आपको सारी थ्योरम्स अभी बता रखी है, कराई है, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करी है। आप एक बार रिवाइज कीजिए, अगर मैं ऐसे करता रहूंगा तो फिर कैसे चलेगा, है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर लो प्लीज, मेरे कहने से एक बार प्लीज। अभी आप चाहे 1/p², ये गलती नहीं कर रहा हूं, p² ही बचेगा। पीछे की थ्योरम एक बार देख लो, पिछले क्वेश्चन में मैंने कराई है। 1/p+1 है। अब p+1 को p-a की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया था सिंपली कैसे, 1/p- इंटू माइनस, इस तरीके से आप कर दोगे तो जब माइनस, मान लो ये माइनस में ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 e की पावर t प्लस e की पावर t, e की पावर t स्टूडेंट। अब देखिए 1/p², मैंने बताया था 1/p की पावर n या t की पावर n कुछ भी हो, भले p की पावर n है, मैंने बताया था इसका लैप्लास इनवर्स क्या होता है, t की पावर n-1/n-1 फैक्टोरियल। मान लीजिए यहाँ क्या है, p की पावर मान लीजिए 3 होता तो ये क्या हो जाता, t की पावर 3-1/3-1 का फैक्टोरियल, यानी t की पावर 2/2 फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे क्या है 2, तो क्या हो जाए t की पावर 2-1 यानी 1/2-1 फैक्टोरियल यानी 1, यानी 1 फैक्टोरियल है 1, ये क्या हो जाएगा t, यानी 1/p² की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, इनटू t प्लस 3/2। अब ये क्या हो जाएगा 1/p-a, a की वैल्यू -1, तो 1/p-a यानी e की पावर 80 होता है लैप्लास इनवर्स, और a की वैल्यू क्या है -1, तो e की पावर -t। अब आप और क्या कर सकते हैं, e की पावर t की पावर t दोनों में है, कॉमन लिख सकते हैं, 1/2 प्लस t e की पावर t कॉमन ले लीजिए, प्लस 3/2 e की पावर -t, और यही क्या आपका स्टूडेंट्स आंसर, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन आपको खुद करना। मैं फॉर्म बता देता हूं, वही फॉर्म टूटेगी। देखिए जैसे कि क्या फॉर्म बन जाएगी, a अपॉन, अब ये क्या सिंपल p+2 है तो p+2 प्लस b, मैंने क्या बताया a स्क्वायर है तो एक बार तो सिंपल ले लो p-1, अब स्क्वायर वाले को ले लो p-1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करना, इसे इक्वेशन a बना लेना और ये बराबर में चलता रहेगा, सॉल्व करना। आप क्या कर सकते हो, p बराबर 1 रख लो एक बार, फिर p बराबर -1 रख लो, और फिर p बराबर एक बार 2 रख लो। इस प्रकार a b c की वैल्यूज आएंगी, इस इक्वेशन में रखना और यहां से सॉल्व कर लेना। ये वैल्यूज रख लो, चाहे p बराबर, या p बराबर 1 रख लो, एक बार p बराबर 2 रख लो, एक बार p बराबर -2 रख लो। इससे भी आप करेंगे, इससे भी वैल्यूज आपकी बिल्कुल राइट आएंगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन खुद से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यूनिट 2 चल रही है, मैथमेटिकल मेथड्स, थर्ड सेमेस्टर, चैप्टर नाम है द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सरसाइज 2। अब क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए, क्वेश्चन करा इफ यदि लैप्लास इनवर्स p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यदि p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 t sin t है, कितना है 1/2 t sin t है, तब हमसे कह रहा है इनवर्स लैप्लास ज्ञात कीजिए इस फंक्शन का 32 यानी 32 p अपॉन 16 p² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसकी हेल्प से हमें इसका लैप्लास इनवर्स स्टूडेंट्स निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं बता दूं एक सिंपल सी बात, ये जो फॉर्म आपको दे रखी है ये तो इसने क्वेश्चन की तरह गिवन दे दी, बट अगर हम देखें मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले हम क्या करेंगे, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है जो अगली इसी एक्सरसाइज के बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें लिखेंगे गिवन दैट, जो मैं गिवन होता है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है 1/2 t sin t। ठीक है,
बी नो डैट। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, देखिए बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बी है, भाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बी है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, देखिए लैप्लास इनवर्स, यानी एक फिक्स फंक्शन होता है कि भैया ये जो फंक्शन है इस टाइप के फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है। तो देखिए p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि कोई भी फंक्शन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की फॉर्म का होता है तब उसका लैप्लास इनवर्स 1/2a t sin t का फॉर्म में आता है। मान लीजिए अगर हमें कोई भी फंक्शन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर की फॉर्म का होगा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ क्या करा है इसने a की वैल्यू 1 रख दी है, आप बोलोगे बिल्कुल सर 1 रख दी है। अगर हम यहाँ 1 रख दें जैसे तो ये प्राप्त होगा, तो 1 रख दिया तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 की a की जगह 2 रख सॉरी a की जगह 1 रख देंगे तो 1 अपॉन 2 t sin t सेम फॉर्म बन रही है। अब देखिए नाउ अब इसी फॉर्म का यूज करते हुए इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, इस वाले फंक्शन को इस फॉर्म में लाएंगे और लैप्लास इनवर्स आपका निकालेंगे। नाउ लैप्लास इनवर्स 32p 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रखे हैं कि ये जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है इसमें फंक्शन यानी p का गुणांक 1 है, p का गुणांक 1 या 32 और 16, तो यहां से क्या करो, अगर मैं 16 कॉमन ले लूं तो p का गुणांक 1 हो जाएगा, तो आप कॉमन लेंगे, इसे हम क्या बनाएंगे इस फॉर्म का बनाएंगे। अब देखो एक बात ध्यान, मैंने पहले ही बताया था जब 16 कॉमन लेंगे स्क्वायर है स्क्वायर होकर निकलेगा और 16 का स्क्वायर क्या होता है वर्ग 256 या p स्क्वायर बचेगा। अब 16 कॉमन लिया है तो यहाँ बटे में 16 आ जाएगा, मतलब कॉमन लेना मतलब होता है भाग, 16 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 16 से भाग कर दी तो 16 कम 16 16 16 कट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 16 से तो करेंगे 1/16 हो जाएगा और 1/16 को हम 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बोलोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना 32 से 256, 32 एकम 32 32 अट्ठे 256, 32 एकम 32 32 अट्ठे 256, तो यह कितना बचेगा, देखिए लैप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/4 कितना बचा 1/4 बच रहा है। देखिए लैप्लास इनवर्स ये तो कट गया, p बचा, यह कितना बचेगा p अपॉन p का स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए अब हमारा, अब आप आराम से देख सकते हैं यहाँ p है गुणांक 1 p का स्क्वायर p स्क्वायर, a की वैल्यू 1/4, तो हम ये के कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ बोलो सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब आप इतना नोट कीजिए जल्दी से, ये मेरे स्टूडेंट ऊपर वाली लाइन क्लियर कर लिए, ये लाइन इसलिए छोड़ दी ताकि हम यहाँ लिख सकें। देखिए अब क्या फॉर्म चल रही थी, इक्वल टू लैप्लास इनवर्स है ना, ये साइड वाली भी लाइन लिख लेते हैं, लैप्लास इनवर्स 32p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्म चल रही है। इसे हमने सोल्व करके क्या लिया है, लैप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस, यह बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर हमने और भी ब्रैकेट कई सारे लगा रखे हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब मैं नीचे की लाइनें ये कुछ क्लियर कर देता हूं आपके लिए ताकि हम आगे अच्छे से सॉल्व कर पाए। आप अगर ये ध्यान दे रखे होंगे स्टूडेंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब देखिए अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलती है कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन होगा तो उसका लैप्लास 1/2a t
t इंटू साइन टी की फॉर्म का होगा। अब मुझे बता दीजिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन 1/4 t साइन 80 होता है, ठीक है। a की वैल्यू 1/4 t। अब देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 t साइन 1/4 t। बट आप एक बात और देख रहे होंगे 1/8 आया था ना हमारा फंक्शन, कितना आया था 1/8, यहाँ 8 बचा था ना, 32 एकम 32 32 अट्ठे 256, 1/8 बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। अब 8 जो चल रहा है ये 8 यहाँ ले लीजिए, 1 एकम 1 सॉरी 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 1/4 t sin 1/4 t आपका आएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक लाइन लिखेंगे बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace inverse 32p upon 16p square plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू t साइन 1/4 t। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 ऊपर जाएगा अब ये 2t साइन 1/4 t। अब 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1/4 t साइन 1/4 t। यही क्या स्टूडेंट्स आपका आंसर है। तो इतना आप नोट कीजिए, जल्दी से देखिए, मैं लाइन में लिख देता हूँ। इसे लेप्लास इनवर्स 32p अपॉन p स्क्वायर प्लस 16p स्क्वायर है, 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। ये क्या आपका आंसर है। इतना नोट कीजिए।